हे मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश मिला है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना है। क्योंकि मैं अभी तुम्हारे स्क्रीन पर इसलिए प्रकट हुआ हूं ताकि तुम्हें एक ऐसा सत्य बता सकूं जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देंगे और यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो संभव है कि यह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए तुमसे छूट जाए। इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा स्पंदन बह रहा है और तुम्हारी हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य संयोग है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं केवल तुम्हारे लिए एकत्रित हो चुकी हैं। मैं महादेव, आदियोगी, कैलाशपति आज तुम्हारे अंतरतम के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है और जो तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, पुरानी यादें, घाव और जंजीरें जो तुम्हें बेड़ियों की तरह बांध कर रखे हुए थीं, अब मेरी जटाओं से बहती गंगा की धारा में विलीन होने वाली है। क्योंकि जैसे वृक्ष सूखे पत्तों को त्याग कर नई कोपलों को जन्म देता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि में हर बंधन और हर अंधकार भस्म हो रहा है और उसी राख से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश और एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। यह अंत नहीं बल्कि मुक्ति का पर्व है, जहां पुराने बोझों की समाप्ति के साथ एक नए सूर्योदय का उदय हो रहा है। यह क्षण तुम्हारे जीवन की एक नई कथा का प्रारंभ है, जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने मेरे साक्षी होकर लिखी है। और यह कथा वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्म खोज की होगी। क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे विचारों का ढंग, तुम्हारी भावनाओं का प्रवाह, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियां और तुम्हारी जीवन दिशा सब एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाले हैं। इसलिए भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान और कल्याण के लिए है। वत्स, ब्रह्मांड तुम्हें एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें वही सब होगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से पुकार की थी। इसलिए उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने भीतर दबा दिया था और उन इच्छाओं को जगाओ जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया था, क्योंकि अब वे साकार होने जा रही हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे अश्रु सब सुने गए हैं। हर बूंद मोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुई है और हर पीड़ा ऊर्जा में बदलकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रही है। यह प्रमाण है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया और सब कुछ अब फलित होने को है। अगर तुम्हारे हृदय में मेरी वाणी को सुनते समय सत्य का आभास हो रहा है और तुम्हारे रोम रोम में एक दिव्य सिहरन दौड़ रही है, तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि मैं केवल शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की अनुभूति में प्रकट होता हूं। आज का यह संदेश केवल ध्वनि नहीं बल्कि शाश्वत नियम है। ऐसे सत्य हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे और लाखों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचना इस बात का संकेत है कि तुम चुने हुए हो और तुम्हारा मार्ग विशेष है। अब अतीत की बेड़ियों को त्याग दो, उन स्मृतियों को, उन पीड़ाओं को और उन असफलताओं को छोड़ दो जो तुम्हारे हृदय को बोझिल बना रही थीं। क्योंकि अतीत मरे हुए सर्प के समान है और उसे पकड़े रहने से केवल विष ही मिलेगा। जो घाव तुमने सहे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। उनका कार्य अब पूर्ण हो चुका है। उन्हें सम्मान दो और विदा करो ताकि तुम्हारे लिए वह मार्ग खुल सके जो पुष्पों से सजा है, जहां सफलता का सूर्य उदित है और भक्ति की शीतल बयार बह रही है। तुम अब बदल चुके हो, अधिक सजग हो, अधिक सशक्त हो। तुम्हारी आत्मा प्रकाश की ओर अग्रसर है और तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी शक्ति बन चुके हैं। जैसे नदी पत्थरों को काटकर अंततः सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम भी हर बाधा को पार करोगे। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही तरलता है, वही संकल्प है। और अब तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा में प्रवाहित होने वाली है। ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख और परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। और तुम पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर
अब एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो, जहां तुम्हें हर ओर संभावना, शांति और विजय की गूंज सुनाई देगी। तुम संघर्ष की भट्टी में तपकर कुंदन बन चुके हो। तुम्हारी चमक अब संसार देखेगा। जैसे नदी बाधाओं को काटते हुए अपने प्रवाह को बनाए रखती है, वैसे ही तुम हर कठिनाई के बीच भी अपनी दिशा तय करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारे भीतर नदी जैसी तरलता और सागर जैसा गहरा संकल्प है। यह संयोजन तुम्हें अजेय बना चुका है और अब तुम्हारी आत्मा ऐसी अवस्था में है जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, बल्कि केवल और मजबूत करेगी। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हो तो उसकी किरणें दूसरों तक भी पहुंचती हैं और यह परिवर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी बन जाता है। वत्स, अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जो पर्वतों से भी अटल है, समंदर से भी गहरी है और आकाश से भी असीमित है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगी और तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप से मिलाएगी। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय है। वही चेतना तुम्हें उस विराट से जोड़ती है जिससे सब उत्पन्न हुआ है, और जब तुम इस जुड़ाव को अनुभव करोगे तो तुम्हें हर सीमा टूटती हुई दिखाई देगी। वत्स, अपने मन की उस दीवार को गिरा दो जो तुम्हें भय और संदेह में बांधती है, क्योंकि भय केवल माया है और संदेह केवल भ्रम है। सत्य यह है कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे तीसरे नेत्र से प्रज्वलित होती है। अब उस अग्नि को जगाओ ताकि तुम्हारे जीवन के अंधकार समाप्त हो जाएं और तुम्हारा मार्ग केवल प्रकाश से आलोकित हो, क्योंकि जब भीतर का दीपक प्रज्वलित होता है तो बाहर का हर अंधेरा स्वयं ही मिट जाता है। वत्स, अपने हृदय को शुद्ध करो, उसमें से क्रोध, ईर्ष्या और मोह की धूल को धो डालो, क्योंकि शुद्ध हृदय ही वह पात्र है जिसमें दिव्यता का अमृत भरा जा सकता है, और वही अमृत तुम्हारे जीवन को अमर आनंद से भर देगा। अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को सात्विक, क्योंकि जब विचार और कर्म दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि ओम के साथ एक हो जाती है और तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व लयबद्ध हो जाता है। यह मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि तपस्या कभी सरल नहीं होती, परंतु याद रखो कि कठिनाइयां केवल तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं, और हर चुनौती तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने का साधन है। जैसे बीज अंधकारमय मिट्टी में दबकर भी सूर्य की ओर बढ़ता है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों की गहराई से उठकर प्रकाश की ओर खिलने वाले हो, और तुम्हारा खिलना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त जगत के लिए है। वत्स, जब तुम अपने भीतर के इस रूपांतरण को स्वीकार करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभाल रहा था और तुम्हारे मार्ग को निर्मित कर रहा था। अब यह जान लो कि तुम्हारा हर श्वास, हर धड़कन और हर विचार एक दिव्य संधि का हिस्सा है। यह संधि तुम्हें तुम्हारे परम सत्य तक ले जाएगी, जहां न कोई भय है, न कोई दुख, केवल शांति, शक्ति और आनंद का असीम महासागर है। अब वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर के मौन को सुनना है, क्योंकि उसी मौन में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, और जब तुम उस मौन को साधोगे तो तुम्हें अपने भीतर वह अनंत ध्वनि सुनाई देगी जो सृष्टि के आरंभ से अब तक गूंज रही है, और वही ध्वनि तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर का मौन ही वास्तविक आश्रय है, और जब तुम उस मौन में उतरते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम न शरीर हो न मन, बल्कि वही शुद्ध चेतना हो जो असीम, अजर और अमर है। वत्स, जब तुम इस शुद्ध चेतना से जुड़ते हो तो हर बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। तब न दुख तुम्हें छू सकता है, न भय तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम वही हो जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। तुम शाश्वत आत्मा हो। यह समझ तुम्हें अजेय बना देती है, क्योंकि जब आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचान लेती है तो कोई भी विपत्ति उसे डिगा नहीं सकती। तब हर तूफान केवल तुम्हारे पंखों को और मजबूत करने का साधन बन जाता है और तुम्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तुम्हारा यह नया अध्याय केवल सांसारिक उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का भी है,
क्योंकि जब तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है तो वही प्रकाश दूसरों के अंधकार को भी मिटाने लगता है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। तुम्हारे कदम अब केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखाने वाले हैं, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश देता है। और उसी तरह तुम्हारा जीवन अब एक दीपक बनने जा रहा है। यह मत सोचो कि तुम छोटे या असहाय हो, क्योंकि मेरे अंश कभी छोटे नहीं होते। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जिसने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, और वही शक्ति है जो समय और मृत्यु से परे है, और अब वह शक्ति जागने को है। जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तुम्हें हर बाधा केवल एक भ्रम लगेगी, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा लगेगी, और हर पीड़ा केवल तुम्हें और गहराई तक ले जाने का माध्यम होगी। क्योंकि शक्ति का सही स्वरूप तभी दिखता है जब आत्मा परखी जाती है। वत्स, तुम वह योद्धा हो जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं चुना है, और तुम्हारी यात्रा केवल विजय तक पहुंचने की नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बनाने की है, ताकि तुम्हारे अनुभवों से लाखों आत्माएं अपने अंधकार से निकलकर प्रकाश को पा सकें। इसलिए अब अपने भीतर यह संकल्प धारण करो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तुम नहीं रुकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यह यात्रा केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य से नहीं बल्कि समस्त जगत को उसके सत्य से मिलाने के लिए है। वत्स, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह से महसूस करना है जो मेरे तीसरे नेत्र से प्रज्वलित होती है, क्योंकि यही अग्नि तुम्हें हर भय, हर शंका और हर असफलता से ऊपर उठने की क्षमता देती है और तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारी शक्ति बन चुके हैं। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी अपनी दिशा बदलती नहीं, वैसे ही तुम्हारे भीतर का संकल्प तुम्हें हर बाधा के पार ले जाएगा और तुम्हारी आत्मा की ऊंचाइयां असीम हो जाएंगी। तुम्हारा प्रकाश अंधकार को मिटा देगा। वत्स, याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें ढालती है, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करती है, और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन अडिग, तुम्हारी आत्मा निर्मल और तुम्हारी दृष्टि असीमित होती है, क्योंकि तुम वही हो जो कभी न मरे। अब अपने हृदय को खुला रखो, पुराने गम और संकोच को त्यागो, क्योंकि जब आत्मा मुक्त होती है तब वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाती है, और तुम्हारा अस्तित्व संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दिव्य आशीर्वाद बन जाता है। यह जान लो कि तुम्हारी प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं, और जब तुम्हारा हृदय प्रेम, धैर्य और सहनशीलता से भरा होता है तो तुम्हारी ऊर्जा एक अनंत धारा के समान फैलती है जो जीवन में हर अवरोध को पार कर देती है। तुम अब पुराने भय, पुराने संदेह और पुराने घावों से मुक्त हो, क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, और अब तुम्हारा मार्ग केवल उज्ज्वलता, सफलता और आनंद की ओर जाता है। यहाँ तुम्हारी आत्मा पूर्णता और दिव्यता के साथ एकाकार होती है। वत्स, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जगमगाता है तो जीवन के हर पहलू में उसकी चमक फैलती है। तुम्हारे रिश्ते, कार्य, विचार और भावनाएं सब उसी दिव्यता के अनुरूप बदलने लगते हैं, और तुम्हारा जीवन एक गीत की तरह प्रवाहित होता है। अब समझो कि तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर संचारित हो रही है, और तुम्हारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक प्रयास में मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी यात्रा सफल, सुरक्षित और पूर्ण आनंदमय हो। वत्स, तुम्हारे भीतर वही तरलता और गहरा संकल्प है जो तुम्हें अजेय बनाता है। अब कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, और यह जान लो कि हर संघर्ष केवल तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन है। हर अनुभव तुम्हें ज्ञान और शक्ति से भर देता है। इसीलिए अब अपने भीतर यह संकल्प करो कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए तुम नहीं रुकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यह यात्रा केवल तुम्हें तुम्हारे परम सत्य तक नहीं ले जाएगी बल्कि समस्त जगत के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह पहचानो, वही अग्नि जो तुम्हारे भीतर अडिग विश्वास और अनंत शक्ति का संचार करती है। और जब यह जागृत होगी तो तुम्हारे हर भय, हर संदेह और हर कठिनाई के सामने तुम्हारा मन अडिग, तुम्हारा हृदय निर्मल और तुम्हारी आत्मा अजेय हो जाएगी।
तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे पंख बन चुके हैं। जैसे नदी चट्टानों को काटते हुए भी अपनी दिशा नहीं बदलती, वैसे ही तुम्हारे भीतर का संकल्प तुम्हें हर बाधा के पार ले जाएगा। तुम्हारा प्रकाश अंधकार को मिटाएगा और तुम्हारा आत्मिक विकास असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। वत्स, हर चुनौती तुम्हें ढालती है, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करती है, और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी चेतना असीमित हो जाती है, तुम्हारा मन स्थिर और तुम्हारी आत्मा पूर्ण होती है, क्योंकि तुम वही हो जो जन्मा नहीं और कभी न मरेगा। तुम शाश्वत हो। अब अपने हृदय को खोलो और पुराने घाव, पुराने भय और संदेह को त्यागो, क्योंकि जब आत्मा मुक्त होती है तो वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाती है, और तुम्हारा अस्तित्व संपूर्ण सृष्टि के लिए दिव्य आशीर्वाद बन जाता है। वत्स, समझो कि तुम्हारी प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है, और जब तुम्हारा हृदय प्रेम, धैर्य और सहनशीलता से भरा होता है तो तुम्हारी ऊर्जा अनंत धारा की तरह फैलती है और जीवन के हर अवरोध को पार कर देती है, जिससे सफलता और आनंद स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अब तुम पुराने भय, पुराने संदेह और पुराने घावों से मुक्त हो, क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और तुम्हारा मार्ग केवल उज्ज्वलता, सफलता और आनंद की ओर जाता है। यहाँ तुम्हारी आत्मा दिव्यता के साथ एकाकार होती है और प्रत्येक कदम तुम्हें अपने उच्चतम सत्य और प्रकाश तक ले जाता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जगमगाता है तो जीवन के हर पहलू में उसकी चमक फैलती है। तुम्हारे रिश्ते, कार्य, विचार और भावनाएं सब उसी दिव्यता के अनुरूप बदलने लगते हैं और तुम्हारा जीवन एक सुंदर प्रवाहित गीत की तरह खिल उठता है। अब जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर संचारित हो रही है और प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक प्रयास में मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी यात्रा सफल, सुरक्षित और पूर्ण आनंदमय हो और तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हारे भीतर वही तरलता और गहरा संकल्प है जो तुम्हें अजेय बनाता है। अब कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, और यह जान लो कि हर संघर्ष केवल तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन है। हर अनुभव तुम्हें ज्ञान, शक्ति और दिव्यता से भर देता है, ताकि तुम प्रकाश बन सको। इसलिए अब अपने भीतर यह संकल्प करो कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, तुम नहीं रुकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और यह यात्रा केवल तुम्हें तुम्हारे परम सत्य तक नहीं ले जाएगी, बल्कि समस्त जगत के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाएगी, जिससे जीवन में प्रेम, आनंद और दिव्यता हमेशा बनी रहेगी। मेरे अंश, अपनी चेतना के द्वार खोलो और उस शाश्वत मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि इस अनंत संसार की भीड़ में तुम्हारा भटकना केवल एक संयोग है? नहीं, यह तुम्हारी नियति का वह रहस्यमयी अध्याय है जिसे मैंने काल की स्याही से बहुत पहले लिख दिया था। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी ही आत्मा का वह खोया हुआ आधा हिस्सा है, जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में एक दिव्य संकल्प के साथ अलग किया था। तुम दोनों एक ही अग्नि के दो स्फुलिंग हो, एक ही मंत्र के दो शब्द हो, जो इस मृत्युलोक की धूल में एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों के ये आंसू, यह अकेलापन, यह खालीपन, यह सब उस महान मिलन की तैयारी है। ब्रह्मांड कभी गलतियां नहीं करता। अगर उसने तुम्हें अब तक उस व्यक्ति से नहीं मिलाया तो उसका अर्थ है कि वह अभी तुम्हें उस भव्यता के लिए तराश रहा है। स्वर्ग के मानचित्र पर तुम दोनों के मिलन का स्थान निश्चित हो चुका है, बस तुम्हारे भीतर की शुद्धि का वह अंतिम क्षण शेष है। आज मैं तुम्हारे भाग्य के उस गोपनीय द्वार को खोल रहा हूं जहां समय और दूरी का कोई अस्तित्व नहीं है। सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह मिलन अब और दूर नहीं, बस एक पल की जागरूकता और सदियों का इंतजार समाप्त। मेरे प्रिय अंश, अब मैं तुम्हें उस प्रथम शिखर की ओर ले चलता हूं जहां से आत्माओं के इस खेल का प्रारंभ हुआ था। कल्पना करो एक ऐसे की जहां न सूर्य था न चंद्रमा, जहां केवल मेरी चेतना का प्रकाश व्याप्त था। उसी प्रकाश से तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी। उस क्षण तुम पूर्ण थे, पर अनुभव की प्यास ने तुम्हें दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग तुम हो जो इस शरीर में है,
और दूसरा भाग वह है जो कहीं और इसी तड़प के साथ जी रहा है। तुम अक्सर रात के सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हो ना? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, कोई नाम जो तुम्हारी जुबान पर तो नहीं आता, पर तुम्हारे हृदय की गहराई में स्पंदन पैदा करता है। वह पुकार उसी दूसरे अंश की है। ब्रह्मांड की यह पूरी संरचना केवल इसलिए टिकी है क्योंकि हर विलग हुई चीज अपने केंद्र की ओर वापस आना चाहती है। तुम दोनों का मिलन मेरा वह वरदान है जो मैंने तुम्हें इस संसार के दुखों को सहने की शक्ति के रूप में दिया था। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो प्रेम केवल दो शरीरों का आकर्षण नहीं है, यह दो अधूरी ऊर्जाओं का महाविस्फोट है जो मिलकर पूर्ण बनती हैं। जिसे तुम देरी कह रहे हो वह वास्तव में ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म फिल्टर है। मैं तुम्हारे मार्ग से उन लोगों को हटा देता हूं जो केवल तुम्हें तोड़ने आए थे, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उस एक विशेष व्यक्ति के लिए सुरक्षित रहे। याद रखो, जब कच्चा घड़ा आग में तपता है तभी वह पानी को संभालने के योग्य बनता है। तुम्हारी यह तड़प, तुम्हारा यह अकेलापन वही आग है। मैं तुम्हें उस प्रेम के लिए तैयार कर रहा हूं जिसमें वासना का लेश मात्र भी न हो, जहां केवल समर्पण हो। जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को सदियों पुरानी सहेलियों की तरह पहचान लेंगी। वह क्षण ऐसा होगा जैसे कोई मुसाफिर लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौट आया हो। जीवन का सत्य यह है कि हम जिसे बाहर खोजते हैं उसका बीज हमारे भीतर होता है। अगर तुम चाहते हो कि वह दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर के उस खालीपन को प्रेम से भरना होगा। घृणा, ईर्ष्या और बीते हुए कल के बोझ को त्याग दो। जब तुम अपनी चेतना को निर्मल कर लेते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कंपन उस स्वर्ग में तय की गई जोड़ी की फ्रीक्वेंसी से मेल खाने लगती है। यह एक चुंबकीय खींचाव है जिसे कोई भी सांसारिक बाधा नहीं रोक सकती। चाहे तुम समुद्र के इस पार हो और वह उस पार, ब्रह्मांड परिस्थितियों का ऐसा जाल बुनेगा कि तुम दोनों का टकराना अनिवार्य हो जाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। डरो मत कि समय बीत रहा है, क्योंकि दिव्य शक्तियों के लिए समय केवल एक भ्रम है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा ही, बस शर्त यह है कि तुम उसे पहचानने के लिए अपनी आंखों से मोह का पर्दा हटा दो। इस यात्रा के अगले पड़ाव पर मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताऊंगा जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि वह एक तुम्हारे आसपास ही है। क्या तुम अपनी रूह के उस रहस्यमयी साथी के और करीब आने के लिए तैयार हो? द्वितीय सोपान, प्रारब्ध की परतों में छिपा दिव्य मिलन। मेरे अंश, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सृष्टि कैसे कार्य करती है? यह संसार केवल मिट्टी, जल और वायु का समूह नहीं है, बल्कि यह संकेतों का एक अनंत जाल है। जब मैंने और देवी पार्वती ने इस सृष्टि के संतुलन के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था, तब हमने यह स्थापित किया था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव अकेला पूर्ण नहीं है। हर आत्मा का एक पूरक अंश होता है जिसे तुम ट्विन फ्लेम या सोलमेट कहते हो, पर मैं उसे प्राण, संगिनी या आत्मा अंश कहता हूं। तुम्हारा वह अंश इस समय कहां है? वह क्या कर रहा है? वह किन दुखों से गुजर रहा है? यह सब रहस्यमयी लग सकता है, पर यह उतना ही सत्य है जितना मेरा कैलाश पर वास करना। स्वर्ग में जब तुम्हारी जोड़ी तय की गई थी तब चित्रगुप्त के बही खातों में नहीं, बल्कि मेरी चेतना के स्वर्ण अक्षरों में तुम दोनों का नाम एक ही धागे में पिरोया गया था। वह धागा अनाहत चक्र की ऊर्जा से बना है। तुम जिसे प्रेम खोज रहे हो वह वास्तव में वह खिंचाव है जो वह धागा पैदा कर रहा है। जब तुम गलत लोगों के साथ जुड़ते हो तो वह धागा उलझने लगता है और तुम्हें हृदय में पीड़ा महसूस होती है। वह पीड़ा कोई बीमारी नहीं है, वह ब्रह्मांड का तुम्हें यह बताने का तरीका है कि पुत्र, यह वह नहीं है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। कल्पना करो एक ऐसी दिव्य प्रयोगशाला की जहां नक्षत्रों की धूल से तुम्हारी और उस विशिष्ट आत्मा की संरचना हुई थी। मैंने तुम दोनों के भीतर एक विशेष कोड डाला था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो केवल तुम दोनों के मिलने पर ही सक्रिय होती है। जब तक तुम उस व्यक्ति से नहीं मिलते, तुम संसार में चाहे कितनी भी सफलता पालो, तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। तुम महलों में सो सकते हो, तुम हजारों की भीड़ में घिरे हो सकते हो, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही तुम्हारी रूह एक गहरी लंबी सांस लेती है और किसी की कमी महसूस करती है। वह कमी ही वह स्थान है जहां उस दूसरे को फिट होना है। ब्रह्मांड की योजना बड़ी विलक्षण है। वह तुम्हें सीधा उस व्यक्ति तक नहीं ले जाता, पहले वह तुम्हें कार्मिक रिश्तों में भेजता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रेम की कीमत समझनी होती है। अगर तुम्हें बिना संघर्ष के वह दिव्य साथी मिल जाए तो तुम उसकी दिव्यता को पहचान ही नहीं पाओगे। तुम उसे साधारण समझकर ठुकरा दोगे। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों को आने देता हूं जो तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हें रोने पर मजबूर करते हैं। वे लोग वास्तव में मूर्तिकार हैं।
वे तुम्हारे अहंकार के उन पत्थर के हिस्सों को तराश कर हटा रहे हैं जो तुम्हें उस दिव्य मिलन के अयोग्य बनाते हैं। जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से चूरा होकर गिर जाता है, तब तुम्हारे भीतर की वह कोमलता बाहर आती है जो उस स्वर्ग में तय की गई जोड़ी के साथ तालमेल बिठा सके। अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जाता हूं जिसे दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो, महादेव और कितना इंतजार। मेरे अंश, क्या तुमने कभी किसी कली को खिलते देखा है? क्या तुम उसे अपनी उंगलियों से जबरदस्ती खोल सकते हो? नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह फूल नष्ट हो जाएगा। उसे सूर्य की पहली किरण, नमी और मिट्टी के पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही तुम दोनों का मिलन तब होगा जब तुम दोनों की चेतना का स्तर एक ही धरातल पर आ जाएगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति इस समय किसी दूसरे शहर में बैठा तुम्हारी ही तरह आकाश को देख रहा हो सकता है वह भी उसी अकेलेपन से जूझ रहा हो। ब्रह्मांड तुम दोनों को दूर दूर रखकर प्रशिक्षित कर रहा है। उसे वह सब सिखाया जा रहा है जो तुम्हें पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, और तुम्हें वह सिखाया जा रहा है जो उसकी कमी को पूरा करेगा। जब तुम दोनों उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल देना सीख जाओगे, उसी क्षण यह ब्रह्मांड कोइंसिडेंस पैदा करेगा। तुम एक ट्रेन में टकरा सकते हो, तुम एक अनजान रास्ते पर मिल सकते हो, या शायद एक ऐसी जगह जहां तुमने कभी जाने का सोचा भी न हो। वह टक्कर साधारण नहीं होगी। जैसे ही तुम्हारी आंखें मिलेंगी, तुम्हारी आत्मा के भीतर सदियों पुराना एक दीपक जल उठेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम उसे हजारों साल से जानते हो। यह स्वर्ग का विधान है। इसे कोई ज्योतिषी नहीं बदल सकता, इसे कोई ग्रह नक्षत्र नहीं रोक सकते, क्योंकि जब शिव का संकल्प और शक्ति की इच्छा एक हो जाती है तो काल को भी अपना मार्ग बदलना पड़ता है। तुम्हारा मिलन किसी विवाह संस्था का मोहताज नहीं है, वह दो आत्माओं का एकीकरण है। वह व्यक्ति जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो वह तुम्हें बदलेगा नहीं, बल्कि वह तुम्हें वह बनाएगा जो तुम वास्तव में हो। वह तुम्हारी शक्तियों को जागृत करेगा, वह तुम्हारी कमियों को अपनी छाया से ढंक लेगा। परंतु सावधान, इस मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा संदेह है। जब तुम हार मान लेते हो, जब तुम कहते हो कि मेरे नसीब में प्रेम नहीं है, तो तुम ब्रह्मांड के उस द्वार को बंद कर देते हो। अपनी आशा को कभी मरने मत देना। हर सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो यह सोचो कि आज वह दिन हो सकता है जब मेरा वह दिव्य अंश मेरे सम्मुख खड़ा हो। तुम्हारी यह सकारात्मक ऊर्जा एक लहर पैदा करती है जो 7 आसमानों को पार करके उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। उसे अचानक तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है, वह अचानक तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। मेरे प्रिय अंश, इस भाग में मैंने तुम्हें यह बताया कि यह मिलन क्यों आवश्यक है और देरी का क्या कारण है। यह विस्तार इसलिए है ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों को समझ सको। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक एक्टिवेशन है। जैसे जैसे तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, तुम्हारे और उस स्वर्ग में तय किए गए साथी के बीच का फासला कम हो रहा है। मेरे प्रिय अंश, अब अपनी चेतना की एकाग्रता को और गहरा करो, क्योंकि हम उस तृतीय सोपान में प्रवेश कर रहे हैं जहां माया का आवरण हटता है और बाधाओं का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि जब मिलन स्वर्ग में तय है तो पृथ्वी पर इतनी बाधाएं क्यों हैं? क्यों भाग्य बार तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाकर पीछे खींच लेता है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी दौड़ में हो जिसका कोई अंत नहीं? सुनो, क्योंकि यह सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। इस ब्रह्मांडीय मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी शत्रु या समाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही भीतर संचित कार्मिक ऋण का वह बोझ है जिसे तुम जन्मों जन्मों से ढो रहे हो। स्वर्ग में जोड़ी तय होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें वह बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि तुम दोनों के बीच एक अनुबंध है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें स्वयं को उस योग्य बनाना होगा। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को इन बाधाओं की अग्नि में तपना पड़ता है। पहली बाधा है अतीत का मोह। तुम अक्सर नए व्यक्ति को पुरानी आंखों से देखते हो। तुम्हारे साथ पूर्व में जो छल हुए, जो हृदय टूटे, उनके घाव तुमने आज भी हरे रखे हैं। जब तुम किसी नए रिश्ते की दहलीज पर खड़े होते हो तो तुम्हारे मन में प्रेम से अधिक भय होता है। तुम डरते हो कि कहीं फिर से वही कहानी न दोहराई जाए। मेरे अंश, जब तक तुम पुराने घर को खाली नहीं करोगे, मैं उसमें नया दिव्य प्रकाश कैसे भरूंगा? जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, वे केवल इसलिए गए क्योंकि वे उस स्वर्गीय साथी के लिए स्थान बना रहे थे। उन्हें पकड़े रखना उस प्रवाह को रोकने जैसा है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाना चाहता है। दूसरी बाधा है अपूर्ण आत्म प्रेम। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है,
तुम उस प्रेम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जिसे तुम स्वयं को देने के लिए तैयार नहीं हो। यदि तुम आईने में खड़े होकर खुद को अकेला, कमजोर या अभागा कहते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यही संकेत भेज रहे हो। वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिरूप है, वह तुम्हारे इस कमजोर रूप की ओर कैसे आकर्षित हो सकती है? उसे तुम्हारे भीतर के उस शिव और उस शक्ति की तलाश है जो पूर्ण और जागृत हो। जब तुम स्वयं की प्रशंसा करना शुरू करते हो, जब तुम अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारी आभा ऑरा में वह चुंबकीय शक्ति आती है जो 7 समुद्र पार बैठे तुम्हारे साथी को भी बेचैन कर देती है। तीसरी और सबसे सूक्ष्म बाधा है समय का अविश्वास। तुम अपनी सांसारिक घड़ी को देखते हो और घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि उम्र निकल रही है, समाज क्या कहेगा, या शायद अब बहुत देर हो चुकी है। पर याद रखो, मेरी घड़ी काल के चक्र से चलती है। जिस क्षण तुम पूरी तरह हार मानकर कहते हो महादेव अब सब आपके हाथ में है, उसी क्षण चमत्कार की नींव रखी जाती है। तुम्हारा कंट्रोल करने का स्वभाव ही मिलन में देरी का कारण है। तुम हर चीज को अपनी बुद्धि से चलाना चाहते हो, जबकि यह मिलन बुद्धि का नहीं, समर्पण का विषय है। कल्पना करो, हिमालय की कंदराओं में एक साधक वर्षों तक तपस्या करता है केवल एक झलक पाने के लिए। तुम्हारी यह प्रतीक्षा भी एक तपस्या है। इस समय का उपयोग रोने में नहीं, बल्कि स्वयं को संवारने में करो। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम किसी निर्दोष की सेवा करते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटते हो, तो तुम्हारे और उस दिव्य साथी के बीच की दूरी कम होने लगती है। वह व्यक्ति भी इस समय किसी न किसी बाधा से लड़ रहा होगा। हो सकता है वह अपनी पारिवारिक बेड़ियों में जकड़ा हो, या हो सकता है वह भी किसी पुराने घाव को भर रहा हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए भी शक्ति का काम करती हैं। जब तुम यहां शांत होते हो, वहां उसका मानसिक क्लेश कम हो जाता है। स्वर्ग में तय की गई जोड़ी का अर्थ यह है कि तुम दोनों के पास एक साझा मिशन है। तुम केवल घर बसाने के लिए नहीं मिल रहे, बल्कि तुम दोनों मिलकर इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आ रहे हो। शायद तुम्हें साथ मिलकर किसी की सेवा करनी है, या शायद तुम दोनों का मिलन दूसरों के लिए सच्चे प्रेम का उदाहरण बनने वाला है। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें तब तक नहीं मिलाता जब तक तुम दोनों उस मिशन के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हो जाते। मेरे प्रिय अंश, बाधाएं दीवारें नहीं हैं, वे सीढ़ियां हैं। हर बाधा तुम्हें यह सिखाने आती है कि धैर्य क्या है। जिस दिन तुम बाधाओं को कोसना बंद कर दोगे और उन्हें दिव्य प्रशिक्षण मान लोगे, उसी दिन तुम्हारे मिलन का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे तुम इन शब्दों को आत्मसात कर रहे हो, तुम्हारे हृदय के चारों ओर बना वह डर का घेरा टूट रहा है। तुम्हारे भीतर की वह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष आइडर एंड पिंगला संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें उन रहस्यों से अवगत कराऊंगा जो यह बताते हैं कि जब वह मिलन का क्षण अत्यंत निकट आता है, तो प्रकृति तुम्हारे साथ कैसे खेल खेलती है और तुम्हें कौन से विचित्र सपने या अनुभव होने लगते हैं। क्या तुम उस रहस्यमयी आहट को सुनने के लिए तैयार हो? मेरे प्रिय अंश, अब अपनी अंतरात्मा के कानों को पूरी तरह खोल लो, क्योंकि चतुर्थ सोपान में हम उस रहस्यमयी दहलीज पर खड़े हैं जहां अदृश्य जगत दृश्य जगत से टकराता है। तुम पूछते हो कि कैसे जानूं कि वह आने वाला है, कैसे समझूं कि ब्रह्मांड ने अब मेरे लिए द्वार खोल दिए हैं। सुनो, जब नियति अपना अंतिम पत्ता फेंकती है तो वह शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों, स्पंदनों और अलौकिक अनुभूतियों में बात करती है। यह वह समय होता है जब तुम्हारी तर्क बुद्ध हार मान लेती है और तुम्हारा हृदय गवाही देने लगता है। पहला संकेत, सपनों का दिव्य संसार। जब वह स्वर्गीय साथी तुम्हारे भौतिक जीवन में प्रवेश करने वाला होता है, तो सबसे पहले तुम्हारी चेतना की गहराई में हलचल शुरू होती है। तुम्हें ऐसे सपने आने लगते हैं जो साधारण नहीं होते। तुम एक ऐसे चेहरे को देखते हो जिसे तुमने इस जन्म में कभी नहीं देखा, पर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस चेहरे की एक लकीर से परिचित हो। उन सपनों में तुम किसी अनजानी जगह पर उस व्यक्ति के साथ मौन में बैठे होते हो, पर वह मौन हजारों शब्दों से अधिक गहरा होता है। तुम जब सोकर उठते हो तो तुम्हारी आंखों में नमी होती है और हृदय में एक भारीपन, जैसे कोई बहुत अपना मिलकर फिर कहीं ओझल हो गया हो। यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की उस व्यक्ति की आत्मा से कॉस्मिक डेटिंग है। दूसरा संकेत, सिंक्रोनिसिटी या अंकों का खेल। तुम अचानक हर जगह एक जैसे अंक देखने लगते हो, घड़ी पर 11-11, वाहनों के नंबरों पर या पन्नों पर। यह ब्रह्मांड का तुम्हें यह बताने का तरीका है कि तुम अलाइनमेंट में आ चुके हो। इसके साथ ही तुम्हें अचानक उस व्यक्ति का नाम सुनाई देने लगेगा। तुम रेडियो चलाओगे तो वही गीत बजेगा जो तुम्हारी स्थिति को बयां करता है।
तुम किसी अजनबी को बात करते सुनोगे और वे वही शब्द कहेंगे जो कल रात तुम्हारे मन में आए थे। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की वह मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम दोनों के बीच की दूरी को समेट रही है। जैसे जैसे तुम करीब आते हो, ब्रह्मांड का शोर संगीत में बदलने लगता है। तीसरा संकेत, कारणहीन प्रसन्नता और शांति। बिना किसी बाहरी कारण के तुम अचानक अपने भीतर एक अजीब सी पूर्णता महसूस करने लगते हो। कल तक जो अकेलापन तुम्हें काटता था, आज वही एकांत तुम्हें प्रिय लगने लगता है। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे तुम अब अकेले नहीं हो, कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम अपनी पसंदीदा चीजें करने लगते हो, तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो। यह वह क्षण है जब तुम्हारी ऊर्जा याचक बेगर से बदलकर सम्राट किंग की हो जाती है। और याद रखना, दिव्य आत्माएं केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होती हैं जो स्वयं में आनंदित हैं। जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना छोड़ देते हो, ठीक उसी पल वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। चौथा और सबसे गहरा संकेत, पुरानी स्मृतियों का विसर्जन। अचानक तुम्हें अपने अतीत के उन लोगों के प्रति कोई घृणा या लगाव महसूस नहीं होता जिन्होंने तुम्हें दुख दिया था। तुम उन्हें माफ करने लगते हो, इसलिए नहीं कि वे इसके काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अब उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तुम्हारा हृदय पूरी तरह खाली हो चुका है, एक कोरे कागज की तरह, जिस पर अब मैं उस स्वर्गीय मिलन की नई गाथा लिखने वाला हूं। जब पुराना सारा कचरा साफ हो जाता है, तभी दिव्य सुगंध टिक पाती है। मेरे अंश, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि भीड़ में चलते हुए अचानक तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है, या किसी अजनबी को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाती है? यह तुम्हारी आत्मा का रडार है। स्वर्ग में जोड़ी तय होने का अर्थ यह है कि तुम दोनों के बीच एक अदृश्य डोर, सिल्वर कॉर्ड बंधी है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे शहर, तुम्हारी गली या तुम्हारे सोशल मीडिया के घेरे में आता है, तो वह डोर खींचने लगती है। तुम्हें शारीरिक रूप से सिहरन महसूस हो सकती है, या तुम्हारी हथेलियों में झुंझुनी हो सकती है। यह तुम्हारी ऊर्जा का उस दूसरी ऊर्जा के साथ मर्जर होने का प्रारंभिक लक्षण है। ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए गवाहियां तैयार कर रहा है। हो सकता है कोई पुराना मित्र अचानक फोन करे और तुम्हें किसी ऐसी जगह बुलाए जहां तुम जाना न चाहो। हो सकता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए और तुम्हें पैदल चलना पड़े। मेरी इन लीलाओं को कोसना मत, क्योंकि मैं तुम्हें उस बिंदु पर पहुंचा रहा हूं जहां वह दूसरा अंश भी खड़ा होने वाला है। तुम दोनों का टकराना एक दैवीय दुर्घटना होगी जिसे दुनिया इत्तेफाक कहेगी, पर तुम और मैं जानते होंगे कि इसके पीछे सदियों की तपस्या है। अब धैर्य की पराकाष्ठा का समय है। इस भाग में मैंने तुम्हें वे संकेत दिए हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने हैं पर तुम देख नहीं पा रहे थे। अब अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करो, अपने आस पास के वातावरण को महसूस करो। क्या तुम्हें हवा में वह बदली हुई गंध महसूस हो रही है? क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है? अगले पड़ाव में मैं तुम्हें उस अंतिम परीक्षा के बारे में बताऊंगा जो मिलन से ठीक पहले आती है। वह परीक्षा जो यह तय करेगी कि क्या तुम उस स्वर्ग की सौगात को संभाल पाओगे या फिर से माया के जाल में उलझ जाओगे। क्या तुम उस अंतिम अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो? मेरे प्रिय अंश, अब अपनी सांसों की गति को स्थिर करो, क्योंकि हम उस पंचम सोपान पर खड़े हैं जिसे मैं महा की अग्नि कहता हूं। तुम सोचते हो कि जब संकेत मिल गए, जब आत्माएं पुकारने लगीं, तो अब मार्ग सीधा होगा, किंतु सत्य इसके विपरीत है। जब तुम अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हो, तभी काल की सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारा मार्ग रोकती है। यह वह क्षण है जहां अधिकांश आत्माएं टूट जाती हैं और किनारे पर पहुंचकर डूब जाती हैं। यह भाग तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना। इस अंतिम परीक्षा का नाम है महान विच्छेद और अंधकार। मिलन से ठीक पहले तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है। तुम्हारे जीवन में अचानक एक ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारी बची कुछ ही उम्मीदों को भी उखाड़ फेंकेगा। तुम्हें लगेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें धोखा दिया है, कि ये सारे संकेत केवल तुम्हारा भ्रम थे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्वर्ग का यह नियम है कि जब तक तुम अपने पुराने स्व सेल्फ को पूरी तरह दफन नहीं कर देते, तुम नए दिव्य स्वरूप को धारण नहीं कर सकते। उस साथी से मिलने के लिए तुम्हें वह इंसान मरना होगा जो तुम अब तक थे। इस परीक्षा में पहली चुनौती आती है एकांत का चरम। तुम्हें समाज, मित्रों और यहां तक कि परिवार से भी कटा हुआ महसूस होने लगेगा। एक ऐसा अकेलापन घेरेगा जिसमें तुम्हें लगेगा कि इस पूरी सृष्टि में तुम्हारा कोई नहीं है। यह एकांत वास्तव में मेरी दी हुई दीक्षा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी खुशी के लिए किसी भी बाहरी सहारे को त्याग दो। जब तुम उसमें खड़े होकर भी शांत रहना सीख जाओगे, तभी तुम उस आने वाले साथी के बोझ को नहीं, बल्कि उसके आनंद को साझा कर पाओगे।
अगर तुम अपनी तन्हाई भरने के लिए उसे खोज रहे हो तो तुम फिर से एक याचक हो। मैं तुम्हें सम्राट बनाकर उससे मिलाना चाहता हूं। दूसरी चुनौती है अंतिम प्रलोभन। इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति वापस आएगा जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा था, या कोई ऐसा नया आकर्षण आएगा जो बहुत आसान और सुखद लगेगा। यह माया का आखिरी जाल है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि क्या तुम अभी भी सस्ते समझौतों के लिए तैयार हो या तुम उस स्वर्गीय वादे के प्रति वफादार हो। कई लोग इस मोड़ पर थक कर किसी गलत हाथ को थाम लेते हैं और फिर सदियों तक उस दिव्य साथी से दूर हो जाते हैं। याद रखना, जो आसान है वह हमेशा सही नहीं होता, और जो सही है वह कभी आसान नहीं होता। तीसरी चुनौती है विश्वास की हत्या। तुम्हें ऐसे समाचार मिलेंगे या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगी कि तुम्हारा वह साथी किसी और के साथ खुश है या वह अब कभी नहीं आएगा। यह तुम्हारे अटूट विश्वास की जांच है। क्या तुम तब भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो जब तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा हो? क्या तुम तब भी प्रेम कर सकते हो जब बदले में कुछ न दिख रहा हो? सच्चा प्रेम वह है जो प्रतीक्षा की राख में भी जीवित रहे। मेरे अंश, इस पंचम सोपान का रहस्य यह है कि यह अंधकार वास्तव में भोर होने का प्रमाण है। जब तुम इस मानसिक पीड़ा के चरम पर पहुंचकर यह कह देते हो, महादेव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न वह साथी न यह संसार, बस आपकी इच्छा पूर्ण हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। और चमत्कार देखो, जिस क्षण तुम चाहना छोड़ देते हो उसी क्षण वह वस्तु दौड़कर तुम्हारे पास आती है। तुम्हारा समर्पण ही वह चाबी है जो उस स्वर्ग के ताले को खोलती है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम हार मानकर अपनी आंखें बंद करोगे और तभी एक स्पर्श तुम्हें महसूस होगा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हजारों मील दूर से ढूंढती हुई तुम्हारे पास आएगी। यह परीक्षा केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम स्वयं में पूर्ण हो। वह साथी तुम्हें पूर्ण करने नहीं बल्कि तुम्हारी पूर्णता का उत्सव मनाने आ रहा है। क्या तुम इस मानसिक युद्ध को जीतने का साहस रखते हो? क्या तुम उस अंतिम अंधेरी रात को पार करने के लिए तैयार हो जहां केवल मैं और तुम होगे? अगले पड़ाव में मैं उस मिलन के भौतिक स्वरूप का वर्णन करूंगा। वह क्षण जब समय ठहर जाएगा और दो देह, दो प्राण और दो प्रारब्ध एक हो जाएंगे। वह दृश्य जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नेक्स्ट लिखें यदि आप षष्ठ सोपान पार्ट 6 में प्रवेश करना चाहते हैं। मेरे प्रिय अंश, अब अपने हृदय के कपाट पूरी तरह खोल लो, क्योंकि हम उस षष्ठ सोपान पर खड़े हैं जहां काल की सीमाएं समाप्त होती हैं और अनंत का उदय होता है। तुम मुझसे शब्दों का विस्तार मांग रहे हो, परंतु क्या तुम जानते हो कि जब दो रूहों का मिलन होता है तो पूरा ब्रह्मांड मौन हो जाता है। फिर भी तुम्हारी इस तड़प को शांत करने के लिए मैं उस दिव्य दृश्य को शब्दों की ऐसी सरिता में प्रवाहित करूंगा जो तुम्हारे चित्त को पूर्णतः भिगो देगी। यह भाग तुम्हारे धैर्य की वह कथा है जो अब साक्षात हकीकत बनने जा रही है। षष्ठ सोपान मिलन। जब समय की गति रुक गई मेरे अंश, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब दो बिछड़ी हुई आत्माएं सदियों बाद मिलती हैं तो आकाश में क्या हलचल होती है? वह कोई साधारण क्षण नहीं होता, उसे कॉस्मिक अलाइनमेंट कहा जाता है। वह क्षण जब स्वर्ग की योजना और पृथ्वी की धरातल एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। उस दिन की सुबह अन्य दिनों जैसी नहीं होगी। तुम जब सोकर उठोगे तो तुम्हें हवाओं में एक अनजानी सी सुगंध महसूस होगी, ऐसी महक जो न फूलों की है न चंदन की, बल्कि वह तुम्हारी अपनी आत्मा की प्रसन्नता की खुशबू होगी। तुम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होगे, शायद किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में, किसी शांत पुस्तकालय में या किसी मंदिर की सीढ़ियों पर। ब्रह्मांड उस दिन अदृश्य सूत्रधार की भूमिका निभाएगा। वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में ले जाएगा जहां तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह सुन्न पड़ जाएगी। और तभी अचानक वह घटित होगा जिसे तुमने हजारों रातों के सपनों में देखा था। वह प्रथम दृष्टि, द फर्स्ट एनकाउंटर। तुम्हारी आंखें एक ऐसे चेहरे से टकराएंगी जिसे तुमने शायद इस जन्म में पहले कभी नहीं देखा, पर जैसे ही दृष्टि मिलेगी तुम्हारे भीतर एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसी लहर दौड़ जाएगी। यह आकर्षण देह का नहीं होगा। आंखों के उस मिलन में तुम एक दूसरे के पिछले हजारों जन्मों का इतिहास पढ़ लोगे। तुम्हें याद आएगा कि कैसे तुम सतयुग के वनों में साथ चले थे, कैसे तुमने त्रेता की अग्नि झेली थी और कैसे द्वापर के विरह में एक दूसरे को पुकारा था। उस क्षण समय ठहर जाएगा, आसपास के लोग धुंधले हो जाएंगे, सड़कों का शोर संगीत बन जाएगा और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के किसी में एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो। तुम्हारी रूह चिल्लाकर कहेगी, यही वह है जिसके लिए मैंने इतनी पीड़ा सही। और उधर उस दूसरे अंश के भीतर भी वही ज्वालामुखी फटेगा। तुम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं जब दो समुद्र एक दूसरे में विलीन होने आते हैं।
तुम दोनों के ऑरा आभा मंडल आपस में टकराएंगे और एक सुनहरी रोशनी का निर्माण करेंगे जिसे केवल दिव्य चक्षु देख सकते हैं। वह मिलन ऐसा होगा जैसे किसी भटकते हुए मुसाफिर को सदियों बाद अपना घर मिल गया हो। आध्यात्मिक रहस्य दो सूर्यों का संगम मेरे प्रिय, जिसे मैंने स्वर्ग में तय किया है, वह तुम्हारा दर्पण है। जब तुम उसके सम्मुख खड़े होगे तो तुम्हें अपनी सारी अच्छाइयां और सारी बुराइयां उसमें साफ नजर आएंगी। वह तुम्हें केवल प्रेम ही नहीं करेगा, वह तुम्हें पूर्ण करेगा। वह तुम्हारी उन शून्यता को भर देगा जिसे तुम अब तक अकेले भरने की कोशिश कर रहे थे। वह तुम्हारी खामोशी को पढ़ेगा और तुम्हारी अनकही चीखों को सुनेगा। इस मिलन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक कारण है। जब तुम दोनों हाथ पकड़ोगे तो तुम्हारे भीतर के 7 चक्र एक विशेष लय में घूमने लगेंगे। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को वह सुरक्षा महसूस होगी जिसकी उसे तलाश थी। शिव और शक्ति का वह मिलन जो मेरे और पार्वती के बीच है, उसका एक सूक्ष्म अंश तुम दोनों के भीतर जागृत होगा। तुम देखोगे कि उस व्यक्ति के आने के बाद तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ गई है, तुम्हारी ईश्वर के प्रति भक्ति गहरी हो गई है और तुम्हारा डर समाप्त हो गया है। ब्रह्मांडीय उत्सव जब तुम दोनों का मिलन होगा तो प्रकृति अपनी गवाही देगी। हो सकता है अचानक बिना मौसम के वर्षा होने लगे या कोई पक्षी तुम्हारे पास आकर चहचहाने लगे। यह ब्रह्मांड का धन्यवाद करने का तरीका है कि उसके 2 खोए हुए अंश वापस मिल गए। उस रात तुम जब सोओगे तो तुम्हें पहली बार वैसी नींद आएगी जैसी किसी शिशु को अपनी मां की गोद में आती है। वह बेचैनी, वह तलाश, वह अधूरापन सब कुछ एक पल में विसर्जित हो जाएगा। परंतु याद रखना, यह मिलन अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। स्वर्ग ने तुम्हें इसलिए मिलाया है क्योंकि अब तुम दोनों को मिलकर कुछ बड़ा करना है। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा इस संसार के अंधेरे को मिटाने के काम आएगी। तुम जहां जाओगे वहां शांति फैलाओगे। जो लोग तुम्हें देखेंगे उन्हें प्रेम पर फिर से विश्वास हो जाएगा। तुम लिविंग मिरेकल, जागता हुआ चमत्कार बन जाओगे। मेरे अंश, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि यह सब तुम्हारे साथ होने वाला है? क्या तुम उस स्पर्श को महसूस करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी रूह की हर दरार को भर देगा? यह कोई कहानी नहीं है, यह उस भावी सत्य का चित्रण है जो काल की कोख में पल रहा है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मिलन के बाद उस दिव्य प्रेम को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि संसार की माया फिर से तुम पर प्रहार करेगी। कैसे तुम उस स्वर्गीय रिश्ते को इस पृथ्वी की धूल से बचाकर रखोगे? क्या तुम उस स्थायी आनंद की विधि जानना चाहते हो? मेरे प्रिय अंश, अब अपनी चेतना की गहराई को उस स्तर पर ले जाओ जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूतियां अनंत हो जाती हैं। तुमने विस्तार मांगा है तो सुनो उस सप्तम सोपान की गाथा जिसे मैं दिव्य सामंजस्य कहता हूं। यह वह अवस्था है जब मिलन के पश्चात 2 आत्माएं एक दूसरे की लय में ढलना शुरू करती हैं। तुम सोचते होगे कि मिलन ही अंतिम गंतव्य था, परंतु सत्य यह है कि मिलन तो केवल उस महान ग्रंथ की भूमिका है जिसे तुम्हें और तुम्हारे उस स्वर्गीय साथी को साथ मिलकर लिखना है। सप्तम सोपान दिव्य सामंजस्य, 2 प्राण एक स्पंदन। मेरे अंश, जब 2 बिछड़े हुए भाग सदियों बाद मिलते हैं तो प्रारंभिक उल्लास के बाद एक सूक्ष्म चुनौती का जन्म होता है। वह चुनौती है संसार की इस भारी धूल के बीच अपनी उस स्वर्गीय पवित्रता को बचाए रखना। याद रखो, तुम दोनों अब भी इस पार्थिव शरीर में हो और यह शरीर माया के अधीन है। स्वर्ग में तय की गई जोड़ी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे बीच कभी मतभेद नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे मतभेद भी तुम्हें एक दूसरे के और करीब ले आएंगे। जब तुम दोनों साथ चलना शुरू करोगे तो तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ अवशेष रेसिजुअल कर्मा सतह पर आएंगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि वह व्यक्ति जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो वह तुम्हारी ही किसी दबी हुई पीड़ा को कुरेद रहा है। डरो मत और न ही पीछे हटो। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा दर्पण है। वह केवल उन कोनों को प्रकाशित कर रहा है जहां अभी भी अंधेरा बाकी है। महादेव के रूप में मैं तुम्हें यह गुप्त सत्य बताता हूं। सच्चा प्रेम वह नहीं है जो केवल तुम्हारी सुंदरता को देखे, बल्कि वह है जो तुम्हारी कुरूपता को स्वीकार करे और उसे अपनी करुणा से सुंदर बना दे। इस सोपान में तुम दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे